दोस्तों सरकार जो सभी गरीबों को 1000 रुपए दे रही है वो आपको भी मिल सकता है। ये 1000 रुपए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में आएगा। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आज आपको हम बताने वाले हैं। इसके साथ सरकार फ्री राशन जो केंद्र सरकार की तरफ से मई महीने मिल रहा है वो मिलना शुरू हो गया है। लेकिन कैसे मिलेगा, इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाता है, उसे आप जरूर देखिए और इसका लाभ लीजिए। तो 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन, नया नियम और कौन देगा, इन सभी बातों पर आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। ये सारी जानकारी बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कोरोना संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों में राज्य सरकार पंजीकृत श्रमिकों को, अन्य श्रमिकों को तथा सभी पटरी, रेहड़ी दुकानदार, रिक्शा, ई रिक्शा चालक को, नाविक को, कूली को, पल्लेदार को, नाई, धोबी, मोची, हलवाई, इन सभी लोगों को 1000 रुपए देने वाली है। ये धनराशि भरण पोषण के रूप में फिलहाल 1 माह के लिए ही दिया जाएगा। यह धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। लेकिन कुछ अहम नियम है जिसे आपको जानना है। यह धनराशि सभी राशन कार्ड धारकों को जून से अगस्त तक दिए जाने वाले निःशुल्क राशन के अतिरिक्त होगी। पात्र व्यक्तियों को चिन्हित करने, उनका डाटा संकलित कर राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर फीड करना और धनराशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से इस बारे में मंगलवार को शासन देश जारी किया गया है। जीएसटी की परिधि में आने वाले हलवाई की भरण पोषण भत्ता के लिए पात्र नहीं होंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे हलवाई होते हैं जिनका कैटर्स का काम होता है और काफी अच्छी उनकी इनकम होती है, तो उन लोगों को इसमें नहीं रखा जाएगा। धोबी श्रेणी में ड्राई क्लीनर्स, दुकानदार की पात्रता श्रेणी में नहीं होगी। परंपरागत रूप से कार्य करने वाले धोबी जो अपनी रोजी रोटी के लिए दैनिक कार्य करते हैं वही इसके पात्र होंगे। यानी जो कम आय वाले हैं, जिनका राशन कार्ड बना होगा, जिनका अंत्योदय राशन कार्ड होगा, गरीब होंगे, उन्हीं को ये सारी चीजों का लाभ मिल रहा है। नगरीय क्षेत्रों यानी शहरी क्षेत्रों में जो ठेला लगाते हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रिक्शा ई रिक्शा चलाते हैं, पल्लेदार हैं, नाई, धोबी हैं, जो छोटे मोटे हलवाई हैं, सड़कों पर किनारे ठेले पर लगाकर सामान को बेचते हैं, तो ऐसे लोगों का डाटा संकलित करके राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर फीड कराने के लिए नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, नोडल अधिकारी होंगे। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो इसकी जिम्मेदारी को निभाने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी, नोडल अधिकारी होंगे। प्रवासी श्रमिक, कामगार मजदूरों के साथ ही नाविक का डाटा संकलित कर राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर फीड कराने के लिए अपर जिलाधिकारी यानी राहत इंचार्ज को नोडल अधिकारी बनाया गया है। नोडल अधिकारी यह प्रमाण पत्र देंगे कि उनके द्वारा डाटा का सत्यापन कर लिया गया है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है और पात्र व्यक्तियों को ही सूची में शामिल किया गया है। यह प्रमाण पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से राहत आयुक्त कार्यालय को भेजा जाएगा। पात्र व्यक्तियों को चिन्हित करने, उनका डाटा संकलित कर वेबसाइट पर फीड करने का काम अगले 15 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों प्रवासी श्रमिकों को भी आर्थिक सहायता मिल रही है। ये तो था कि अगर आप नगरीय क्षेत्र, शहरी और ग्रामीण में आते हैं तो आपको मिलेगा, लेकिन जो प्रवासी मजदूर हैं वो भी लोग दूसरे राज्य से अपने उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो उनको भी कुछ फायदे मिल रहे हैं सरकार की तरफ से। पिछले साल की तरह चालू वित्तीय वर्ष में भी प्रवासी श्रमिकों को 1000 रुपए प्रति परिवार डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया था। कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर थी उसमें ट्रेन, बसों में और अन्य साधनों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों का डाटा पहले से वेबसाइट पर फीड करने का शासन की ओर से काम किया गया था, जो जिलाधिकारियों को निर्देश देने के बाद हुआ था। इन सभी श्रेणी के व्यक्तियों को धनराशि देने के बाद भी ऐसे व्यक्ति बच सकते हैं जिनके पास अपने परिवार के भरण पोषण की सुविधा नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के बारे में शहरी क्षेत्रों में नगर मजिस्ट्रेट व उप जिलाधिकारी और संबंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारी की समिति इस बारे में जिलाधिकारी को अपने संस्तुति देगी। ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी की समिति ऐसे व्यक्तियों की परिस्थितियों की जाँच कर उन्हें सहायता देने के लिए अपनी सिफारिश जिलाधिकारी से करेगी। तो दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहे हैं जिसमें आपको बता दें 1000 रुपए कैसे मिलेगा। संक्षेप में बता रहे हैं, अगर आप शहर के हैं तो आप अपने सभासद से संपर्क करें और अगर आप गांव के हैं तो ग्राम प्रधान से संपर्क करें। अगर आपकी गरीबी, आपकी आय, आपके रोजगार को कोई जानता है तो वो सभासद है, क्योंकि आप जब उसको वोट देने जाते हैं तो आपकी वो सारी जानकारी प्राप्त किया रहता है। घर घर पे जाकर वो वोट के लिए डिमांड करता है। ऐसे में आपको बता दें सभासद जो है वो आपकी सारी जानकारी जानता है और वो जानता है कि आप गरीब हैं। ऐसे में आपका वो राशन कार्ड, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और अकाउंट होल्डर का नाम वो खुद से जमा करके इन सारे अधिकारियों को दे देगा और इसका काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 1000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ इतना डॉक्यूमेंट तैयार करिए और सभासद के पास जमा कर दीजिए।
इसके साथ ही ग्राम प्रधान के साथ भी ऐसा ही करना है। ग्राम प्रधान से संपर्क करिए, सारी जानकारी, सारा डेटा, सारी फाइल आप जाकर ग्राम प्रधान को दे दीजिए और उसके बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको समझनी है। सबसे पहले अगर आप शहर के हैं तो सभासद से संपर्क करें, अगर आप गांव के हैं तो ग्राम पंचायत यानी ग्राम प्रधान से संपर्क करें। 1000 रुपए मिलेगा, साथ ही आपको फ्री राशन मिलेगा जो कि मिलना शुरू हो गया है। तो आपको पूरी जानकारी दे दिया गया है। फ्री राशन और 1000 रुपए आप बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इन सभी श्रेणियों में आते हैं, गरीब है, आपकी आय कम है, तो आपको 1000 रुपए मिलेगा। जैसे अगर आपके परिवार में अगर 6 या 7 लोग रोजगार करते हैं और अलग अलग काम करते हैं, दैनिक जीवन का, दिहाड़ी का, तो आप 6 लोगों को 1000 रुपए मिलेगा। इस प्रकार से आपको 7000 रुपए मिल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको अपने अकाउंट नंबर, अपना आधार देना है और इसके साथ ही साथ आपके अकाउंट में आपका आधार भी रजिस्टर होना चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट जो कारण है आपको ये समझना है कि आपका अकाउंट नंबर आधार से रजिस्टर होना चाहिए और इसके बाद आप अपने नजदीकी सभासद और गाँव के ग्राम प्रधान से संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, कमेंट में आपको सुझाव दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।